तो क्या आप भी प्रॉप अकाउंट बाय करना चाहते हो बट आपके पास पैसे नहीं है? तो मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ अकाउंट सिर्फ $1 में। ये अकाउंट आपको मिलता है एक्वा फंडेड की तरफ से, जिसमें आपको मिलता है 1K का कैपिटल। बट ये अकाउंट इतना भी इजी नहीं है। मैं आपको बताऊंगा इस अकाउंट के क्या क्या रूल्स होने वाले हैं, कैसे इस अकाउंट को पास करना है और क्या ये अकाउंट आपके $1 को वर्थ भी करता है। तो चलो इस अकाउंट के बेसिक्स देखते हैं। ये जो अकाउंट है ये इंस्टेंट अकाउंट ही, तो इसमें आपको कोई भी इवोल्यूशन पास नहीं करना है। आप डायरेक्टली फंडेड हो, आप जितना भी आप पे आउट बनाओगे उसको आप डायरेक्टली विड्रॉ कर सकते हो। तो चलो देखते हैं क्या क्या इसमें रूल्स है। सबसे पहले तो मैक्सिमम डेली लॉस 3% का। ये जो 3% का लॉस है ये ट्रेलिंग लॉस है। इसका मतलब जैसे जैसे आपका प्रॉफिट बढ़ रहा है उसके साथ साथ आपका ड्रॉडाउन भी आगे चला जाएगा, तो इस बात को आपको हमेशा ध्यान में रखना है। मैक्सिमम लॉस 5% का है। 1K के अकाउंट में आपको $50 के आसपास का मैक्सिमम ड्रॉडाउन मिल जाएगा और यहाँ पे 90% की प्रॉफिट स्प्लिट है, जो एक बहुत अच्छी बात है। तो चलो देखते हैं इस अकाउंट के क्या क्या रूल्स होने वाले हैं और इस अकाउंट को कैसे पास कर सकते हैं। तो चलो सबसे पहले देखते हैं इन्होंने क्या क्या क्लेम करके रखे हैं। तो यहाँ पे इन्होंने बोल के रखा है ये इमीडिएट अकाउंट है, इसमें जो भी प्रॉफिट करोगे आप उसको विड्रॉ कर सकते हो। तो यहाँ पे जो इन्होंने हार्ड ब्रिज के बारे में बता रखा है, जो मैंने पहले भी आपको बताया, 3% का ट्रेलिंग ड्रॉडाउन होने वाला है डेली का, और जो मैक्सिमम ड्रॉडाउन होने वाला है वो 5% का होने वाला है, जो भी ट्रेलिंग ही होने वाला है। अभी इस रूल को ध्यान से देख लो। सबसे पहले मैं आपको समझाता हूँ। ये है 2% का फ्लोटिंग रिस्क। तो ये जो 2% का फ्लोटिंग रिस्क है, इसका मतलब आपकी जितनी भी ट्रेड एक्टिव है उसमें जो मैक्सिमम फ्लोटिंग लॉस होगा वो 2% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर 2% से ज़्यादा हुआ तो ये आपकी ट्रेड क्लोज कर देगा और आपका अकाउंट ब्रीच कर देगा। इसका मतलब आपका जो फ्लोटिंग लॉस है वो $20 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इस बात का हमेशा ध्यान रखना। और मिनिमम 5 ट्रेडिंग डेज यहाँ पे रिक्वायर्ड है, जिसमें आपको 0.5% का प्रॉफिट बनाना है। इसका मतलब आपको लगभग $5 का प्रॉफिट बनाना है, जो आपको 5 दिनों के लिए बनाना है। फिर आपके 5 डेज काउंट हो गए। और यहाँ पे है 15% की कंसिस्टेंसी रूल ऑन टोटल प्रॉफिट। मैं आपको कंसिस्टेंसी रूल जल्दी से समझा देता हूँ, बहुत से लोग मुझे पूछते रहते हैं। तो जो आपका टोटल पे आउट बन रहा है, जो आपका टोटल प्रॉफिट बन रहा है जब आप विड्रॉल करने जाओगे, तो उसके 15% से ज़्यादा का प्रॉफिट सिंगल डे में नहीं होना चाहिए। सो फॉर एग्जाम्पल आपका अगर $100 का प्रॉफिट टोटल बन चुका है तो आपका $15 से ज़्यादा का प्रॉफिट सिंगल डे में नहीं आना चाहिए। और 15% रूल को अगर फॉलो नहीं करते तो अकाउंट ब्रीच तो नहीं होता, जो आपका पे आउट का कैप है वो ऊपर चला जाता है। तो आपको 15% की जब तक आप कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं करते या आपको विड्रॉ नहीं देते। यहाँ पे बाई वीकली विड्रॉ है, तो अब अगर आप एक बार प्रॉफिट कर लोगे पूरा अपना कंप्लीट, तो यहाँ पे 14 डेज के बाद आप अपना प्रॉफिट निकलवा सकते हो। यहाँ पे और एक रूल है 30 डेज का टाइम लिमिट। इसका मतलब अकाउंट लेने के बाद 30 दिनों के अंदर ही अंदर आपको पे आउट के लिए रिक्वेस्ट करना है, नहीं तो अकाउंट ब्रीच हो जाएगा। आपका प्रॉफिट कुछ मायने नहीं रखता। यहाँ पे आपको 30 दिनों के अंदर ही अंदर प्रॉफिट करना है। और यहाँ पे मैक्सिमम $100 का विड्रॉ है, तो एक बार आप $100 निकाल देते हो, उसके बाद आप विड्रॉ नहीं मार सकते। बाकी उन्होंने लेवरेज वगैरह मेंशन करके रखा है, जो आप बाद में देख लेना। अब जो मैं बात कर रहा हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से सुन लेना। क्या यह अकाउंट आपको लेना भी चाहिए? तो सबसे पहली बात, यह अकाउंट बहुत सस्ता है, सिर्फ $1 में है। तो अगर आप बिगिनर हो तो मैं कहूँगा गो फॉर इट। यहाँ पे जो सीखने को मिलेगा वो आपको किसी भी और जगह पे सीखने को नहीं मिलेगा। डेमो ट्रेडिंग से ये तो अच्छा ही है। अगर आप अच्छे ट्रेडर हो और आपके पास थोड़ा बहुत कैपिटल है तो मैं कहूँगा एक्वा फंडेड के ही आप दूसरे अकाउंट दे सकते हो, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे के रखी है। वो अकाउंट भी बहुत चीप है। इससे अकाउंट से वो अच्छे क्यों है मैं आपको बताता हूँ। 15% की कंसिस्टेंसी रूल मेंटेन नहीं होती है। तो ऐसा तो नहीं है कि $1 आपके रिस्क ज़्यादा हो रहा है, बट आपका टाइम इसमें वेस्ट हो रहा है। और दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूँ, 30 डेज में अकाउंट क्लोज हो जाएगा। तो 15% की कंसिस्टेंसी मेंटेन करना और डेली मिनिमम $5 का प्रॉफिट करना इतना भी इजी नहीं है जितना ये सुनने में लगता है। क्योंकि मैक्सिमम जो प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स होते हैं उनके जो प्रॉफिट होते हैं वो मैक्सिमम वो बड़े बड़े प्रॉफिट से आते हैं, कंसिस्टेंटली प्रॉफिट से नहीं आते हैं। तो इसी वजह से मैं कहूँगा अगर आप बिगिनर हो, आपके पास पैसा नहीं है, तो इस अकाउंट के साथ आप जा सकते हो। अगर आपको आपकी ट्रेडिंग पर इम्प्रूव करना है या आपको लगता है कि मैं कंसिस्टेंटली प्रॉफिट बना सकता हूँ, तो गो फॉर इट। और अगर आपके पास थोड़े भी पैसे है, जैसे अगर आपके पास $20 भी है, तो एक्वा फंडेड की तरफ से आपको दूसरे अकाउंट मिल जाते हैं जो बहुत चीप है। अगर उसके बारे में आपको वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट में बता देना। और अगर आपको वो अकाउंट्स लेने हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल के रखी है, वहाँ से ले सकते हो। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना। ऐसे वीडियो देखना चाहते हो तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब कर लो। चलो बाय।